नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। रुड़की से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नगर निगम बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। मीडिया कर्मियों के साथ विधायक प्रदीप बत्रा ने धक्का मुक्की की है। पहली बोर्ड बैठक से पत्रकारों को बाहर किया गया है। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों को बैठक में आने से रोक दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यहाँ पर बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मीडिया को रोका गया है, जिसके बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया। नगर निगम बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। मीडिया कर्मियों के साथ विधायक प्रदीप बत्रा ने धक्का मुक्की की है। पहली ही बोर्ड बैठक से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों को बैठक में आने से रोका है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार कर दिया है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, जो हंगामा यहां पर हुआ, आखिर क्या कारण रहे कि कोई विधायक कैसे पत्रकारों को बोर्ड बैठक में आने से रोक सकता है? यहां पर तो पत्रकार दीर्घा भी बनी होगी, या फिर जो भी वहां पर व्यवस्थाएं थी, रोकने की पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल देखिए रवि, अभी हाल ही में जो है निकाय चुनाव संपन्न हुए उसके बाद आज पहली बोर्ड बैठक नगर निगम की होने जा रही थी, जिसको लेकर यहाँ पे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। अभी जो मामला निकल के सामने आया, बताया जा रहा है कि हरिद्वार जो ये रुड़की की जो नगर निगम की जो बैठक थी, आज यहाँ पे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी पहुंचे। तो प्रदीप बत्रा ने यहाँ पे पत्रकारों की एंट्री पे बैन लगा दिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कारण ऐसा रहा था कि जिस वजह से पत्रकारों को बैठक में एंट्री नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से यहाँ पे जो स्थानीय पत्रकार थे उन्होंने यहाँ पे बड़ा इसका विरोध किया और साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था विरोध को देखते हुए। लेकिन अभी तक भी पत्रकारों को एंट्री यहाँ पे नहीं मिल गई है। और देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के अंदर ऐसा क्या खास होने वाला था जो पत्रकारों से छिपाने की आवश्यकता पड़ रही थी। जी ठीक बात है। बोर्ड बैठकें इतनी जो है मनोज, हम सब ने देखी हैं कि वहां पर पत्रकार दीर्घा होती है, पत्रकारों को आने दिया जाता है, वहीं पर जो है तमाम चीजें सुनी जाती हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के इस बोर्ड बैठक में कि पत्रकारों को ही रोक दिया, सभी पत्रकारों को रोक दिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ पर बैठने नहीं दिया है? इसके बाद क्या प्रदीप बत्रा की ओर से कुछ कहा गया है इस पर अभी तक, या कुछ नहीं? बिल्कुल देखिए, अभी हाल चाल में बोर्ड बैठक चल रही है। इससे पहले जब कभी भी कोई बोर्ड बैठक होती है तो पत्रकारों के लिए एक अलग से स्थान होता है, क्योंकि यहाँ बोर्ड बैठक में जनता के हित के लिए कुछ मुद्दों को उठाया जाता है। यहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों जो पार्षद होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। जनता के हित के लिए किस तरीके से नए मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं, वो पत्रकारों का काम होता है कि उसको जनता के सामने रखा जाए, उसको उजागर किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या कारण था कि बोर्ड बैठक के अंदर पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई? ऐसे किस मुद्दे पे यहाँ पे चर्चा होने वाली थी, या फिर जो भाजपा की अपनी खुद की कुछ रणनीति ऐसी थी जो पत्रकारों के सामने, जनता के सामने नहीं आनी चाहिए थी, उसको लेकर यहाँ पे कोई बैठक होने वाली थी? ये अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि अभी तक प्रदीप बत्रा ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया। फिलहाल भी बोर्ड बैठक जो है लगातार जारी है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं मनोज कि यहाँ पर नहीं आने दिया, बोर्ड बैठक जारी है, पुलिस यहाँ पर पहुंची है ताकि मामला बिगड़े ना, लेकिन नजर बनाए रखिएगा आप। अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे, इसलिए आप बने रहिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, कंपनी में युवक ने फांसी लगाई है। लोटस कंपनी में काम करता था ये युवक, खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई। मामले की जांच में यहाँ पर पुलिस जुट गई है। बिजनौर का युवक रहने वाला बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक ने फांसी लगा दी। लोटस कंपनी में ये युवक काम करता था। इस सुसाइड के पीछे क्या वजह है, ये साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर युवक ने यह कदम क्यों उठाया। तो हरिद्वार की लोटस कंपनी में युवक काम करता था, जहां पर लोटस कंपनी में काम करने वाले युवक ने सुसाइड कर दिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये देखा जा रहा है कि इस खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है। हालांकि अभी तक वजह सामने नहीं निकली है। हमारे संवाददाता मनोज कश्यप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे प्रकरण पर? पुलिस कैसे जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए रवि, हरिद्वार की सिडकुल फैक्ट्री में एक कर्मचारी ने फांसी से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। हालांकि अभी तक उसके पास से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जो फंदे पर कर्मचारी लटका था उसको नीचे उतारकर सबको अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ऐसा मुद्दा था कि जिस वजह से उसको जो है सुसाइड करना पड़ा। क्या फैमिली कोई विवाद चल रहा था, या फिर कंपनी में किसी बात को लेकर जो यहाँ पे मृतक है उसको किसी बात को लेकर सताया जा रहा था। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल कंपनी वालों का भी इस पे कोई बयान सामने नहीं आया। कंपनी के जो एमडी है उसका भी कोई बयान किसी से कोई सामने नहीं आया। देखने वाली बात ही होगी पुलिस जांच में क्या कुछ निकल के सामने आते हैं। जी, ये सुसाइड कहां पर किया गया मनोज? क्या कंपनी के भीतर ही सुसाइड किया गया है?
बिल्कुल देखिए, ये कंपनी के अंदर ये सुसाइड किया गया। हालांकि कंपनी की बैक साइड में ये सुसाइड किया गया है, जहाँ पे अक्सर जो कर्मचारी होते हैं वो लंच के समय में जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं कंपनी के अंदर। कहीं ना कहीं जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि ये जो व्यक्ति था, जो मृतक था, वो बिजनौर का रहने वाला था। फिलहाल थाना सिडकुल के रावली महदूद गाँव में ये रहता था, जिसने यहाँ पे सुसाइड किया। पूरे मामले की जो है पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है। तुरंत थाना अध्यक्ष मनोज सिंह भंडारी मौके पर पहुंचे। वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी, जो स्टाफ है, उससे यहाँ पे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो उसके साथ के सहपाठी थे उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की जा रही थी। किस बात को लेके व्यक्ति परेशान कर रहा था जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी नेता मंत्री का बचाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 100 अपराध माफ है। वनंतरा रिजॉर्ट मामले में वीआईपी का आज तक खुलासा नहीं हुआ। बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य पर नाबालिग के बलात्कार का मामला है। इनके 2 मंडल अध्यक्ष जमानत पर बाहर हैं। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले से ही विवादों में घिरे रहे हैं। नेगी को पीटने का मामला हो या फिर अपनी बेटे के नौकरी लगवाने का मामला हो, तमाम बड़े मामलों में बीजेपी के नेताओं का नाम तो सामने आता है, लेकिन कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। ये बीजेपी का एक सेट ट्रेंड है। उनके यहाँ उनके कार्यकर्ता को सारे अपराध माफ हैं। उसके कई उदाहरण हैं। अंकिता भंडारी में पुलकितारियां तो बंद जरूर हुए, लेकिन जो वीआईपी है उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। उस वीआईपी को बचा ले गए। हरिद्वार में संतरेसा की घटना, एक दलित की बेटी का बलात्कार और हत्या, 14 साल की बच्ची का, मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य हैं। 26 जून की घटना, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सल्ट और चंपावत के इनके 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर। और सल्ट में तो जिस बिटिया के संग घटना घटी उसका मेडिकल ही 4 दिन के बाद किया गया। क्या निकलेगा 4 दिन के बाद आप समझ सकते हैं। और दुख संघ के चेयरमैन जो है आज भी जो है जेल के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का केस भी सिमिलर लगभग है। पहले वो एक नेगी को पीटते हुए दिखाई दिए, फिर अपने बेटे की नौकरी लगा दी। फिर जब प्रेस मीडिया ने इस मामले को उछाला तो उसके बाद का त्यागपत्र दिलवा लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से ऋषिकेश में पहाड़ियों को गालियां दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब स्वयं उन्होंने गाली दी है। मुझे लगता था त्रिवेंद्र रावत जी के बयान आने के बाद कम से कम शर्म आती और उनको पदच्युत करते, लेकिन नहीं किया। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, आक्रोशित लोग हैं, लेकिन उसको समझते हुए कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी अपने सेट ट्रेंड में चल रही है। उनके मुखिया ने, प्रदेश अध्यक्ष ने उल्टा धमकी दी है मीडिया को, पोर्टल्स को, विपक्षी दल के नेताओं को कि जो ये सब कुछ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अरे सबसे पहले तो करण मेहरा ने बयान दिया इस घटना के बाद। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में पुतले जलवाए। उसके बाद हमने एक बयान और जारी किया है कि मेरे प्रदेश का हर कार्यकर्ता उनके जिले में आने वाले मंत्रियों का तब तक विरोध करेगा जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को पदच्युत नहीं किया जाएगा। तो मेरी गिरफ्तारी करें, मैं धमकी तो नहीं दे रहा। द्वाराहाट पहाड़ी हिंदू संगठन के अध्यक्ष हरीश रावत अपनी 10 सदस्यीय टीम को साथ लेकर नगर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने नुक्कड़ सभा के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि हमारा किसी पार्टी कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतभेद नहीं है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कोई भी पार्टी, पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी पहाड़ विरोधी बयान देगा या पहाड़ विरोधी कार्य करेगा, हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस प्रकार पहाड़ विरोधी बयानबाजी की, पहाड़ियों को गाली दी, वह असम्य है और उसको माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, पहाड़ी आर्मी की पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान 26 तारीख से चंपावत के गुलजू मंदिर से शुरू हुई है और पिथौरागढ़, बागेश्वर होते अल्मोड़ा और आज आपकी पवित्र नगरी, वीरों की नगरी द्वारहाट पहुंची है। हमारे इस यात्रा का करने का मुख्य उद्देश्य है इस राज्य की संस्कृति को बचाना, इस राज्य के रोजगार को बचाना। नशा नहीं रोजगार दो के नाम पे राज्य बना, आज बेरोजगारी में नंबर 1 और नशा हर घर घर तक पहुँच गया। इस नशे को बचाना, इसके अलावा हमारे भाषा को अभी राजकीय दर्जा नहीं दिया, हमारे तीज त्योहारों को राजकीय दर्जा नहीं दिया है। इसको बचाने के लिए हम गाय गंगा गोबर कहने वाले लोग, मानने वाले लोग, राज्य की गौवंश घूम रहा है, गाय को राज्य माता दिलाने के लिए हम इस आंदोलन में कूदे हैं। ये घर घर गांव गांव तक जाएगी बात और प्रत्येक व्यक्ति को हम उठाने की बात करेंगे। दूसरी सबसे
दिल झकझोर देने वाली जो बात है, सदन में बाहर के लोग आकर हमारे संसाधनों में छेड़खानी कर रहे हैं, हमारे माँ बहनों पे गलत नज़र लगा रहे हैं, उसके बाद हमारे युवाओं का रोजगार खा गए हैं और सदन में हमें गाली दे रहे हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रत्येक पहाड़ी व्यक्ति को हम जगाएंगे। ना हम कांग्रेस भाजपा की बात कर रहे हैं, हम इस पहाड़ के पहाड़ी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। प्रत्येक पहाड़ी हिंदू को जगाएंगे। बाहरी लोगों का जो अतिक्रमण इस राज्य में हो गया, इनसे कह देना चाहते हैं, प्रेम से रहिए, हमारी संस्कृति का अनुपालन करिए। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद शाह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अब यहाँ पर लगातार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर ये देखा जा रहा है कि लोगों में आक्रोश है। ऐसे में जो अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, उसके किस तरीके से परिणाम देखने को सामने मिल भी रहे हैं और आगे क्या कदम इन लोगों का रहेगा? अगर देखा जाए तो जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो पहाड़ी को कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत किया है, ठेस पहुंची है, तो उस पर पहाड़ी हिंदू संगठन कल यहाँ पर पहुंचा था अपनी यात्रा को लेकर के। इनकी यात्रा आपके चंपावत से शुरू हो गई थी और कल शाम यहाँ पर पहुंचे और आज सुबह इन्होंने यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमारी अस्मिता या हमारे जो स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंचाने का कोई काम करेगा तो हम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें रवि की ये कल इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का ही पुतला नहीं फूका, बल्कि जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी और उनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी इन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि जब तक ये माफीनामा लिख के नहीं देते और सदन में उसी अंदाज से जहां इन्होंने सदन में उस बात को जिक्र किया था, उसी सदन में जब तक ये माफी नहीं मांगे तब तक हम जो पहाड़ी हिंदू सभा है और तमाम लोगों को जागरूक करने के साथ एक विशाल जनसभा का भी आयोजन करेंगे और रैली करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ठीक है विमल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने भोग कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो भोग कानून बनाया गया था वह उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने वाला था, लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने जो भोग कानून में संशोधन किया है उसने बाहरी लोगों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए। वो कानून अध्यादेश कैबिनेट जो चलती हैं उसमें जनता के हितों के सवाल पर जो बातें आती हैं वो तो धरातल पे कहीं है ही नहीं, कहीं दिखता नहीं है। वो कानून अध्यादेश संशोधन 2019 को पार्लियामेंट ने जो पास किया, हम कांग्रेस के लोग आज से 5-4 साल पहले से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि इस संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए और जो पहले का एक्ट था, जो भू संशोधन अधिनियम जो पहले से बना हुआ था कि 250 वर्ग गज से ज़्यादा कोई भी बाहर का व्यक्ति, प्रदेश से बाहर का व्यक्ति यहाँ जमीन न खरीदे, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान जो है वो उसको बिल्कुल छूट दे दी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां सत्ता पक्ष स्मार्ट मीटर को प्रदेश हित के लिए बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्ष के सच को सब जानते हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने जोर शोर से गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन उस समय 26% से ज्यादा गरीबी थी और आज के समय में 5% गरीबी स्केल है। बीजेपी ने हमेशा जनता के लिए काम किया। आगे उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट सिटी की जरूरत है। स्मार्ट मीटर से जितनी बिजली इस्तेमाल की जाएगी उतना ही बिल आएगा, इसमें कोई अलग से शुल्क नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को भ्रमित ना करे। देखिए, बस करें ये अब अपनी जो झूठी बातें बतंगड़ शुरू किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ जर्रे जर्रे पर सच इनका लिखा हुआ है। जो ये गरीबों की बात आज कर रहे हैं, इनके शासनकाल में 26% गरीबी स्तर था। ये गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन 26% से ज्यादा गरीबी स्तर ग्रामीणों में था। और आज के यहाँ पे आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के समय में देखा जाए तो मात्र 5% स्तर है ग्रामीण में गरीबों का। तो ये इन सब चीजों का आकलन करें और गरीबों की बात तो ये बिल्कुल भी ना करें। और जहां तक स्मार्ट मीटर की बात है, स्मार्ट मीटर निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर का लगना आवश्यक है और स्मार्ट मीटर से
हमारी जनता को काफी राहत भी मिलेगी। स्मार्ट मीटर के बहुत से फायदे हैं। अगर हम घर पर नहीं हैं तो वो कोई भी कार्य नहीं करेगा स्मार्ट मीटर, तो जो हमारा एक्स्ट्रा शुल्क आता है वो नहीं रहेगा और हमें इससे पता होगा कि हम कितनी बिजली यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम रिचार्ज करेंगे। तो स्मार्ट मीटर के ऐसे अनेकों फायदे हैं। तो जनता को गुमराह न करते हुए मैं जनता को जो ये गुमराह कर रहे हैं वो मैं न करने की इनसे अपील करूंगी कि जनता के हित में ये फैसला है, इसको अपनाना चाहिए। इस तरीके से जनता को गुमराह कृपया ना करें। होली पर आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराना, खाद्य संरक्षा और औषधि विभाग ने प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान में खासतौर पर दूध, मावा, पनीर और खोया जैसे उत्पादों की जांच की जा रही है। बता दें कि विभाग की तरफ से देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विभाग की तरफ से जारी की गई एसओपी की जानकारी देते हुए ड्रग कंट्रोलर ताजवीर सिंह जग्गी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सैंपलों की प्राथमिकता से जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी फूड इंस्पेक्टर्स को और डीओज को और जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनको आदेश से किया है जितने भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करें, क्योंकि जितने भी पनीर है या अन्य मावा है ये अन्य स्टेटों से हमारे पास आते हैं और यहाँ पर उसको सुबह शाम कभी भी आप देखेंगे जब होली या अन्य त्यौहार आते हैं तो ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। तो सारे जितने भी ये हैं वेंडर्स हैं जो हॉकर से बाहर से यहाँ लेकर के आते हैं तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बॉर्डर एरियाज में जरूर चेक करें और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उनको वहीं पर अरेस्ट करें, पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। सहारनपुर के एरिया से और मुजफ्फरनगर वाले एरिया से या उधर अपने रामनगर एरिया में बरेली से इधर से हमारे पास ये आ रहे हैं बहुत सारे, इसमें लोगों को हमने पकड़ा है और कुछ नंबर भी हमने नोट किया है और हमने यूपी के साथ भी एक ज्वाइंट टीम बनाई हुई है कि वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे और हम भी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से कोई कार्रवाई करें तो नकली पनीर बनाने वाले या अन्य मिठाई बनाने वाले अरेस्ट हो पाएंगे। आम जनता को यही कहना चाहूँगे कि लाइसेंसी प्रीमाइसेस से ही खरीदें, ज़्यादा कलरफुल मिठाइयाँ न लें और जो ऑथेंटिक डीलर हैं उनसे ही वो संपर्क करें। ज़्यादा कलरफुल मिठाई में कार्सिनोजेनिक होता है, उसको खाने से कैंसर तक बीमारी हो जाती है। तो सभी को मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। प्रदेश की जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय समाज के लोगों ने सुंदर प्रस्तुति दे जाने के साथ ही हस्तकला से बने हुए सामग्रियों, आयुर्वेदिक और पर्यावरण संरक्षण के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए। इस मेले में भारी संख्या में युवाओं की भीड़ भी देखी जा रही है, जिसको लेकर जनजातीय कल्याण विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजीव सोलंकी ने बताया कि साल 2023 में सीएम ने इसकी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करना है। इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय कल्याण विभाग और टीआरआई की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राजीव कुमार सोलंकी है और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जनजातीय कल्याण विभाग और टीआरआई का। और हम ये जनजातीय कल्याण विभाग टीआरआई इन दोनों के ही संयुक्त तत्वावधान में राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राज्य की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष भी हमने किया था और इस बार द्वितीय राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मकसद है वो है जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाना, उनको अन्य समाज के साथ घुलना मिलना सिखाना और विचारों का आदान प्रदान कराना। साथ ही इसका एक मकसद ये भी है कि जो जनजातीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, उस संस्कृति को एक मंच प्रदान करना। और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति के प्रति ज़्यादा जागरूक हुआ है और उनके अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है। जब मंच पे वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो उसमें साफ झलकता है कि अब उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है। और जो युवा हैं, आप देख रहे होंगे जो प्रस्तुतियाँ हो रही हैं उसमें जनजातीय युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह हमारा उद्देश्य भी था और इसे देखकर काफ़ी खुशी होती है। इसके साथ ही जो जनजातीय समुदाय हस्त उत्पाद बनाता है, हस्तशिल्पी हैं, उनके लिए भी हमने स्टॉल्स लगाए हैं ताकि वो अपने उत्पादों को यहाँ बेच सके, उन्हें एक बाजार मिल सके, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और अन्य प्रदेशों से भी हमने सांस्कृतिक दल बुलाए हैं ताकि सभी जनजातियाँ आपस में मिलें, एक दूसरे के विचार जानें।
विकासनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 11 बाइक बरामद कर बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक विकासनगर में वाहन चोरी के संबंध में दर्ज मुकदमों को लेकर की जा रही चेकिंग के दौरान ढालीपुर पुल से पहले आम के बगीचे के सामने कच्चे रास्ते पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त हिमाचल के सिरमौर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय से कुछ थाना विकासनगर और थाना सहसपुर क्षेत्र में कुछ दुपहिया वाहन चोरी हो रहे थे। इसमें टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व श्री राजेश शाह जो कि विकासनगर कोतवाल हैं, और उनके साथ इस थाने के कई सब इंस्पेक्टर थे, जिनके द्वारा कल ढालीपुर के पास हिमाचल प्रदेश से आते हुए एक बाइक को चेक किया गया, तो जो बिना नंबर की पाई गई, जिसको 2 युवक चला रहे, एक युवक और उसका एक साथी जो पीछे बैठा हुआ था चला रहे थे। जब वो बिना नंबर की थी, तो उसका जब हमने इंजन नंबर, चेंज नंबर की जांच की गई, तो वो थाना विकासनगर के अभियुक्त से संबंधित पाई गई। जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा हमें 11 बाइकें बरामद की गई हैं, जो कि कुछ थाना विकासनगर क्षेत्र से अभियुक्त से संबंधित है तथा कुछ सिरमौर जिले के अन्य थानों से संबंधित हैं। जो 2 युवक हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक का नाम गंगेश्वर है तथा दूसरे का नाम सुरजीत है, जो कि पोंडा साहब तहसील के रहने वाले हैं, माजरा गांव के रहने वाले हैं, और इनसे हमारे द्वारा 11 बाइकें बरामद की। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो गई है। भर्ती शुरू होने से पहले पुलिस लाइन में पहुंचे एसएसपी देहरादून ने भर्ती स्थल पर उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को मोटिवेट किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।